इन दिनों पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या चल रही है एलपीजी गैस की प्रॉब्लम। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सी दुकानों में भी सिलेंडर ना होने की वजह से वहाँ पर जो होटल वगैरह हैं उनमें भी खाना नहीं बन पा रहा है। जो बच्चे बाहर रहते हैं उन्हें ये फेस करना पड़ रहा है। कल ही शुभी ने बताया कि उसकी फ्रेंड्स और वो सब लोग जब रात में खाना खाने गए तो 3-4 दुकानों में खाना नहीं बना था। वो बोले दीदी हमारे यहाँ आज नहीं बना है, गैस का सिलेंडर नहीं था। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो चलो होटलों की बात हो गई, घरों में भी बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं और नहीं भी हैं तो अभी पहले से ही ये सुन करके घबराहट होने लग रही है ना, सबको टेंशन हो रही है। तो सभी लोग इस समय इंडक्शन लेना चाहते हैं। कल मैंने आपके साथ बताया था कि शेयर किया था कि हमारा जो नया इंडक्शन आया है उसमें मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं कि मैं अब लगातार इंडक्शन में ही कुकिंग करके रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि देख करके लोगों को थोड़ी हिम्मत आए और फिर वो भी इंडक्शन यूज़ कर सकें। कभी ऐसा हो कि घर में गैस नहीं है या ख़त्म हो गई है, अभी थोड़े दिन बाद मिलने वाली है, या फिर दोनों ही चीज़ें हम साथ साथ इस्तेमाल कर सकें। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा ठीक है, हमने तो लिया ही है। अच्छा, 2-3 बातें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत से सवाल कि इसके बारे में पूरा ज्ञान विज्ञान, मतलब मुझे इतना नहीं पता इंडक्शन के बारे में। मैंने जो लिया है, मैंने एक बार भी ये लाइन नहीं बोली कि आप ये लीजिए मैंने क्या लिया है वो आपको दिखाया है, ठीक है। बहुत सारे इंडक्शन होते हैं, आप ले सकते हैं कोई सा भी। हमने भी जब लिया था पहली बार तो हमने बजाज का प्रेस्टीज का लिया था, दूसरी बार हमने बजाज का लिया था, और अभी तीसरी बार हमने ये फिर से वापस से प्रेस्टीज का लिया है। पहला जब हमने प्रेस्टीज का लिया था तो उसमें सिर्फ इंडक्शन बेस बर्तन ही यूज़ होते थे। दूसरा जब हमने बजाज का लिया तो उसमें आयरन और इस इंडक्शन बेस और स्टील सभी यूज़ होने लगे। तो मैं यूज़ करने लगी। एक फुल वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया था काफ़ी पहले। और इस घर में ही, मतलब इस किचन में ही मैं 8 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास हमेशा ही था इंडक्शन। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ ना, मतलब काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, 10-12 साल से मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे कुछ नया नहीं है, बस वो ख़राब हो गया इसलिए दूसरा आ गया, बस इतना फ़र्क है। तो इसलिए मैं, मतलब जो यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर कुकर गरम करने रखा है और इसमें डाला है जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई प्याज, और डालिए हरी मिर्ची, इसी के साथ डालिए हींग, और सबको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाला है। अदरक को मैं ज़्यादातर कद्दूकस करके यूज़ करती हूँ, और लहसुन बारीक काट करके डाले थे। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाले हैं। प्याज फ्राई होने के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। फिर इसमें धुली हुई मसूर की दाल डाली है। आज सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए। तो मुझे लगा चलो आज मैं अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मसूर की दाल धुल करके रख ली थी। उतनी ही देर फिर मैंने सारी चॉपिंग कटिंग कर ली, और मसूर की दाल को मैंने यहाँ पर टमाटर के साथ ही डाल करके सूखे मसालों के साथ मिक्स करके भून लिया है। अब इसमें पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, तुअर दाल की अपेक्षा ज़्यादा ही लगता है इन दालों में, क्योंकि इनको पकने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और प्लस ये पानी फिर सोख कर लेंगी तो फिर दाल ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो है ना इंडक्शन, इंडक्शन भी कई तरीके के आते हैं। मेरा जो पहला इंडक्शन था प्रेस्टीज का, वो हम ज़्यादा दिन यूज़ ना कर पाए, और उसकी जो ग्लास थी ना, शीट जो है, वो चटक गई थी, क्रैक हो गई थी। मेरी ही गलती थी। एक बाहरी सा वो जो खलबत्ता है ना मेरा, हाँ, ये गिर गया था भाई। उसकी भी हिस्ट्री ढोकला बनाने के लिए, तब मैंने बताया था ना, एक बार मैं बड़े बड़े तसले में रखा करती थी पानी, और दूसरे वाले को ऊपर से रख दिया स्टीम करने के लिए। स्टीम करते वक्त हम लोग अक्सर थोड़ा वज़नदार कोई चीज़ रखते हैं। उस टाइम पे मेरे पास ज्योति का गैस था, ग्लास गैस स्टोव है ना, ऑटोमेटिक वाला, जो बहुत पहले आपने देखा होगा, नीचे स्टील के स्टैंड लगे थे और ऊपर से रंगीन वाली शीट थी। मुझे लगा गैस में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं गिर जाएगा तो टूट जाएगा, वो कांच कांच वाला। तो मैंने बड़ी मतलब उस प्यारी से इंडक्शन के ऊपर रखा वो। अब वो भाप में खिसक खिसक के वो गिर गया ना, वो जो कलबत्ता था। समझ गया ना, स्टीम करते करते, स्टीम के टाइम पे ऊपर वज़नदार चीज़ रखनी थी तसले के ऊपर, तो मैंने वो रख दिया था। मैं खड़ी ही थी तब तक, वो नहीं गिरा। मैं ज़रा सा इधर से उधर हुई, करीब पत्ता लेने चली गई, बाहर रेलवे क्वार्टर में रहते तब हम, वो गिर गया उसके ऊपर। तो वो क्रैक तो होना ही था, तो वो टूट गया था, इस वजह से वो ख़राब हुआ। दूसरा हमने फिर लिया वही प्रेस्टीज का। पहला वाला प्रेस्टीज का था, हाँ, दूसरा लिया बजाज का जब हमने इस घर में आए।
तब हमने नया लिया। और इस घर में हमने 8 साल पूरा वो यूज़ किया जो इससे पहले मैं यूज़ करती थी। और मैं बताऊँ, मैं गैस में फिर भी वीडियो के टाइम पे शूटिंग कर लेती हूँ। हमारे घर बिना शूटिंग के अगर कोई कुकिंग होती है, आज से नहीं है, हमेशा से ही, मतलब हम लोग यूज़ टू हैं, तो हम इंडक्शन में ही करते थे कुकिंग, बच्चे भी और हम भी, सब लोग। तो वही आदत लगी हुई थी ना, इसी वजह से। ये इंडक्शन पुराण के चक्कर में तो रेसिपी आगे निकल गई, फिर कोई चीज़ भूल जाती हूँ क्या डाला, तो फिर एक कमेंट आया था आपने लहसुन डाला तो बताया नहीं। चलो ठीक है, इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। टमाटर प्याज की चटनी। सरसों का तेल गरम किया, इसमें डाला हमने टमाटर को बड़े बड़े पीसेस कट करके, और साथ में लहसुन की कलियां, ढक करके उनको पकाया। फिर टमाटर की स्किन निकाल दी, लहसुन और टमाटर को मैश किया। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला। साथ ही इसमें नमक और मिर्ची पाउडर डाल करके लेमन जूस अच्छे से निचोड़ लिया और सबको मिक्स कर दिया। ये टमाटर प्याज की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खट्टी सी होती है, चटपटी सी होती है। क्योंकि आज जब मसूर की दाल बनी तो मैंने बोला घर में कि क्या मैं जीरा आलू बना लूँ, क्योंकि मैं अक्सर ही बनाती हूँ। तो भाई दोनों ने ना कहा, पापा और बेटे ने। तो फिर मैंने सोचा मेरे मत्थे आएंगे आलू, मुझे अब डर लगने लगा है, क्योंकि बनाओ और ये लोग आलू ऐसे ही साइड करते हैं तो फिर वो मेरे हिस्से आते हैं। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों आलू आलू खाऊं, भाई कम से कम 2 आलू तो बनेंगे ही ना, जीरा आलू भी बनाऊंगी तो मैंने सोचा छोड़ो, मैं बढ़िया प्याज टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो फिर इसलिए फिर प्याज टमाटर की चटनी बनाई। ये चटनी दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको किसी तरह के अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में पराठे या रोटी के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो टमाटर की चटनी बन गई। फिर मैंने यहाँ पर जब पूरी स्टीम निकल गई थी तो दाल का कुकर खोला और उसमें कटा हुआ धनिया पत्ता मिक्स किया। अब तड़का लगाते हैं दाल के लिए। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन में ही ये हार्ड एनोडाइज्ड कुक ये पैन रखा है, तड़का पैन। इसमें घी गरम किया, जीरा हींग और लाल मिर्ची डाली और इस तड़के को डाल दिया हमने दाल में। ये जो हमने इस बार जब लिया इंडक्शन, तो हमने इंटेंशनली ये देख करके लिया, क्योंकि अब हम जान चुके थे इंडक्शन के यूज़ को। मतलब हम पिछले 2 इंडक्शन यूज़ कर चुके थे। पहले वाले में सिर्फ इंडक्शन बेस बर्तन यूज़ होता था, दूसरे वाले में सिर्फ स्टील और आयरन। तो इस बार जब हमने लिया तो हमने ये पूछ कर लिया कि इसमें सारे बर्तन चलते हैं कि नहीं। पीतल के बहुत बर्तन है मेरे पास, ब्रास, वो भी हमें चाहिए यूज़ हो, कॉपर भी चाहिए कि इसमें यूज़ हो, इसलिए हमने इस बार ये लिया। और इसमें कॉपर, ब्रास, स्टील, कास्ट आयरन, हार्ड एनोडाइज्ड, स्टेनलेस स्टील, ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील। हाँ भाई, कल किसी ने ये भी पूछा, ऑब्वियस है यार, जब इतने खतरनाक बर्तन चलेंगे तो स्टील तो सब में चलता है। ट्राईप्लाई तो मतलब है ही कि उसमें क्या, स्टील तो है ना नीचे का बेस, तो इसमें ट्राईप्लाई वाले भी चलते हैं बर्तन, इसलिए हमने इस बार ये वाला लिया। बाकी इंडक्शन हमारे लिए कुछ नया नहीं है ना, हम तो इंडक्शन सालों से यूज़ कर रहे हैं। और पहले वो बेचारा टूट गया था, फ्रैक्चर वैक्चर भी हो गया था, आगे वो बटन पट्टी लगी रहती थी, देखा होगा ना कभी, ऐसे ऊपर से एक अलग सा डब्बा जैसा लगा था, डब्बी, वो टच उसका पैनल ख़राब हो गया था तो ऊपर से लगवाई थी हमने, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा, वही यूज़ हो रहा था, चल रहा था तो चल रहा था काम, वो चीज़ थी। अब जब वो पूरी तरह से बंद हुआ तब उसे हटाया हमने। और ये इत्तेफाक कि हमने लिया और बस अगले ही दिन ये न्यूज़ आ गई गैस वाली सिलेंडर की। तब ये ऐसा कुछ था नहीं, वो हमने तो इसलिए लिया कि वो ख़राब हो गया, उसकी दिक्कत हो रही है, उसकी आदत है, चाय है, दूध है, पानी है, मतलब ईज़िली जब हमें कोई चीज़ ऐसे गैस में रखनी है ना, बस हमें सीधे इंडक्शन की आदत है। बच्चों को कुछ कुकिंग करनी है इंडक्शन में, उनको गैस में बर्तन गर्म हो जाता है, इंडक्शन में बर्तन नहीं गर्म होते ना, तो इसलिए उनको वही आदत थी। हाँ, इस वाले में होते हैं बर्तन गर्म, ये रेड इन्फ्रा है ना, इसमें होते हैं। इसकी जो कॉइल होती है ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है, आसपास सराउंडिंग्स गर्म होती है। इससे पहले 2 जो हमने यूज़ किए, हाँ ये भी मैं आपको अंतर बता रही हूँ, ये है रेड इन्फ्रा, और इससे पहले जो हमने 2 यूज़ किए थे वो थे इंडक्शन। ये मुझे कल पता चला कि इंडक्शन और रेड इन्फ्रा में भी अंतर है। हमने पहले 2 इंडक्शन टॉप यूज़ किए थे, ये है रेड इन्फ्रा। इसकी जो हीट है ना वो बहुत तेज़ है, काफ़ी देर तक रहती है ऑफ़ करने के बाद भी। क्योंकि मैंने कल फर्स्ट टाइम कुकिंग की ना इसमें, ये बात मैंने कल मेंशन की थी ना, जब मैं यूज़ करूँ तो मुझे समझूँ ना। तो कल मैंने बार बार नोटिस किया, मैं बंद कर दे रही हूँ फिर भी वो गर्म है, काफ़ी देर तक गर्म है, इसका ब्लोअर चल ही रहा है। फिर शुभम ने बताया अंतर, मम्मा ऐसा 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 ऐसे ही। हमने कहा अच्छा आप समझे। और आज मैं रोटियां बना रही हूँ इससे, मैंने शुभम से कहा शुभम देखो अब तुम भी आदत डालो इससे तवे की रोटियां खाने की, और मैं भी इसकी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। भाई फुलके भी पहले शुरू में मेरे से अच्छे थोड़ा ना बनते थे, वो तो बनाते बनाते सीखी हूँ मैं। तो मैंने उससे कहा कि अब मैं तवे पे बनाऊँगी, और यकीन
ये सोच लेना बिना पूछे ही, पूछना मत मेरे से कि मम्मी रोटी कब की है, मतलब समझ जाना कि मम्मी ने अभी बनाई क्योंकि अगर तुम्हें बिल्कुल अभी वाली खानी है तो तुम्हें गर्म खाना होगा, अगर उसी समय तुम्हें नहीं खाना है तो ये हमसे ना पूछना है ना सोचना है, रोटी अभी बनेंगी और तवे पे बनेंगी। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का कल क्वेश्चन था कि सारी कुकिंग तो आपने करके दिखाई, कुकर कढ़ाई वगैरह, तो तवे पे रोटी कैसे बनाते हैं, यानी इंडक्शन कुक टॉप में रोटियाँ कैसे बनाते हैं या इंफ्रारेड में। तो यहाँ पर मैं इसमें रोटी भी बना रही हूँ और मैं ऐसा दिल से सोच रही हूँ। मैंने बोला ही था कल कि जब इंसान खुद से सोचता है, कहने से कुछ नहीं होता, किसी के भी कहने से, जब हम खुद से कोई चीज़ सोचते हैं तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो मैं खुद से ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे अब इसमें ही रोटी बनानी है। हालांकि बहुत से व्यूवर्स का कमेंट था, बीच में मैंने बनाने की कोशिश भी की थी, फिर उन्होंने डिमोटिवेट कर दिया। उनका कहना था अरे गैस में फूली फूली रोटियां देखना अच्छा लगता है, आप जब गैस में रोटियां बनाती हैं तो फूलती हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब ऐसे कमेंट ना करना, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वही चक्कर में हम करते करते फुलाते रह गए गैस में। अब हमको सीखने दो यार, तवे पे भी कैसे रोटी फुलाते हैं। तो मैंने आज सारी रोटियां इंडक्शन में बनाई है और यहाँ पर मैंने हार्ड एनोडाइज तवे का यूज़ किया है आज इसमें कुक टॉप में, और मैंने तवे पे ही सारी रोटियां सेकी हैं। जैसे हम तवे में पराठे सेकते हैं वैसे ही बनाई, लेकिन मैंने घी नहीं लगाया सेकते समय, पराठे के तरीके से पूरी रोटी ऐसे सूखी रूखी सेकी, तवे पे प्रेस करते हुए बाद में घी लगाया, क्योंकि बगैर घी की रोटियां हम लोग खाते ही नहीं। तो हमने उसमें घी लगाया और फिर डब्बे में रख दिया, और अब ये रोटियां नरम थी आज, मतलब आज का ये रिज़ल्ट है पहले दिन का। पहले नहीं, मतलब पहले भी बना चुकी हूँ, जो मैंने दिल से सोचा है उसके हिसाब से। पतली पतली बेली थी, गरम तवे पे डाल के पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए फिर वो फूलती जा रही थी, हल्का हल्का घुमाती जा रही थी मैं, जैसे कपड़े में किया जाता है ना कपड़े से। तो वो मैंने इसी से किया, पलटे से, मुझे आदत है इसकी। और फिर रोटियां बन गई फाइनली। तो यानी इंडक्शन कुकटॉप से पूरी कुकिंग चैलेंज है ये अब जो सीरीज़ होगी, अब मैं डेली रिक्वेस्ट के अनुसार डेली इंडक्शन कुकटॉप में खाना बना करके आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बिल, यार वही तो मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, हमारे लिए नया होता, जैसे हमने ये पहली बार इंडक्शन लिया होता और अब हमारा बिल आता तो हमें पता चलता है कि अरे बढ़ गया कि घट गया। ये हम यूज़ ही कर रहे हैं, हम सरकारी घर में थे रेलवे क्वार्टर में पाचोरा में, तब भी इंडक्शन यूज़ करते थे, और अभी यहाँ पे 8 साल से इस घर में आ रहे। अपना अगर शुरू के व्लॉग भी देखो, नोटिस करो ना कितना तुम्हें इंडक्शन में ही सब कुकिंग करती थी, उसमें भी लोग पीछे लग गए थे, आप इंडक्शन में खाना क्यों बनाती हैं क्यों बनाती हैं। तो रोज़ जवाब देने से फिर हम भाग गए उस चीज़ से, फिर हम गैस में बनाने लगे। लेकिन हमें पसंद है इंडक्शन में कुकिंग करना, इसलिए बनाते हैं।